भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू की अब हालत खराब हो चुकी है। वो ना तो ठीक से सो पा रही है और ना ही खाना खा पा रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है अंजू के साथ, तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले क्या आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि अंजू जो भी बोल रही है वह नसरुल्लाह और पाकिस्तान के दबाव में बोल रही हो? ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ सवाल हम आपको बताएंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। यह तो हम सभी को पता है कि अंजू लीगल तरीके से अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी। लेकिन जब अंजू पाकिस्तान पहुंची तो उसके तुरंत बाद खबर आई थी और अंजू और नसरुल्लाह का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दोनों ने कहा था कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, हम अभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से कुछ दिन बाद ही नसरुल्लाह और अंजू ने शादी कर ली और अंजू को फातिमा बना दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि हो सकता है अंजू ने यह सब नसरुल्लाह और पाकिस्तान के दबाव में किया हो? उसके बाद अंजू ने कहा था कि उसका वीजा खत्म होने वाला है, इसलिए वह जल्द ही भारत लौट जाएगी। लेकिन अभी तक ना तो अंजू का वीजा खत्म हुआ है और ना ही वह भारत लौटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नसरुल्लाह और पाकिस्तानी अंजू को वापस भारत आने ही नहीं दे रहे हैं? तभी तो अंजू बार बार कहती है कि वो भारत आएगी, लेकिन अंजू अभी तक नसरुल्लाह के पास ही बैठी है। दोस्तों, एक और बात से माथा ठनकता है कि अंजू जब नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान गई थी तो खबरें आई थी कि अंजू और उनके पति की आपस में बातचीत हो रही है। लेकिन अंजू जैसे ही पाकिस्तान पहुंची तो कहने लगी कि वह अपने पति से काफी समय से अलग रहती है। अगर जब अंजू पति से अलग रहती थी तो फिर आपस में दोनों फोन पर बातचीत क्यों और कैसे कर रहे थे? यह भी तो सोचने वाली बात है। पाकिस्तान जाने के बाद हो सकता है कि अंजू पर दबाव बनाया गया हो और यह बातें बुलवाई गई हो तो सकता है। आपको क्या लगता है? यह कुछ 3-4 सवाल है जो हिंदुस्तान तक ने आपको बताए। ऐसे ढेरों सवाल है जो मन में सवाल पैदा करते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अंजू भारत लौटने के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। अभी तक हो सकता है कि अंजू ने जितना भी कुछ बोला है वह अंजू नहीं बल्कि नसरुल्लाह और पाकिस्तान बोल रहे हैं। शब्द उनके हैं, अंजू सिर्फ अपने मुंह से बोल रही है। ऐसा भी तो हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर में। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू क्यों खाना नहीं खा रही है और क्यों नहीं सो पा रही है, चलिए जानते हैं इस खबर में। भारत के राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू और वहां जाकर बनी फातिमा ने बताया कि वह वहां कैसी जिंदगी बिता रही है। अंजू ने कहा कि वह ना तो रात को सो पाती है और ना ही खाना खा पाती है। इसके पीछे की वजह भी अंजू ने बताई है। अंजू ने कहा कि उसे हर समय अपने बच्चों की याद आती है। वह उन्हें याद कर करके बस रोती रहती है। उनकी याद में ना तो उसे सोया जा रहा है और ना ही कुछ खा पा रही है। अंजू ने कहा कि वह इस महीने के अंत तक भारत लौट आएगी क्योंकि उसके वीजा की अवधि भी खत्म हो रही है। अंजू ने कहा कि वह भारत आकर सभी के सवालों के जवाब भी देगी, पुलिस का पूरा सहयोग करेगी क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अंजू का कहना है कि वह भारत सिर्फ बच्चों की खातिर आ रही है। वह बच्चों से बात करेगी। अगर बच्चे उसके साथ पाकिस्तान जाना चाहेंगे तो वह उन्हें पाकिस्तान ले जाएगी। लेकिन अगर बच्चे भारत में ही रहना चाहते हैं तो वह बच्चों को फोर्स नहीं करेगी। अंजू ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया है वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए किया है। लेकिन इस बात पर हम जनता से पूछना चाहते हैं, क्या अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या कोई पाकिस्तान चला जाता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्या पाकिस्तान चला जाना ही अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है? अपनी राय जरूर दें। अंजू ने कहा कि अरविंद से तो वह पहले ही अलग हो गई थी। अरविंद ने जो उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया है वह भारत आकर उसका भी जवाब देगी और अरविंद की सच्चाई सबको बताएगी। बेशक अंजू अक्टूबर में वापस आने की बात कह रही है, लेकिन देखना होगा कि उसकी इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले भी वह कहती आई थी कि वह जल्द भारत लौटेगी, लेकिन अभी तक वह भारत नहीं लौटी है। वैसे सच्चाई तो अंजू के भारत लौटने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन हमें लगता है अंजू जो भी बोल रही है वह पाकिस्तान जो भी उसको बोलता है वही बोल रही है। यह शब्द उसके अपने नहीं है, ऐसा हमें लगता है। पक्का नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि पाकिस्तान ने अंजू को अपने कब्जे में कर लिया हो। जब तक वह भारत नहीं लौट आती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि वह अपनी मर्जी से बोल रही है या फिर नसरुल्लाह और पाकिस्तान के दबाव में बोल रही है या फिर उसे भारत आने ही नहीं दिया जा रहा है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। जो पीछे हमने आपसे सवाल पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इसी तरह की और खबरें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।